हेलो दोस्तों, कहानियों के सफ़र में सुनते हैं एक बहुत अच्छी सी कहानी। एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उनकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ काफ़ी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए, यानी कि हम उस बूढ़ी माँ को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। इसलिए जंगल में 4 लुटेरे लूट मार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे गहने लूट लेना, यही उनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह लूट मार कर रहे थे लुटेरे। लूट मार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ज़ोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको वो बूढ़ी माँ की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुँच गए। चारों लुटेरे ने तय किया कि जब बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी माँ को मारकर उनका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी माँ ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। एक नज़र में देखते ही बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया। वह 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माँ कमज़ोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि उनके विरोध करने पर कहीं चारों उसे और उसकी पोती को हानि न पहुँचाएं। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य में हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बन कर रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात है कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए बेधड़ाक अपने काम में किया करते थे। आखिर में बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई और बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उसके सामने के पेड़ को छूकर वापस कुटिया में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया। सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उसकी पोती। बूढ़ी माँ के मन में डर आया कि वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं, बिजली हमारे ही ऊपर गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी करनी थी, इसलिए उसने अपनी पोती को गोद में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ देर में ही उन चारों की उसी जगह मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें समझ सकते हैं कि पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से चारों पापी सलामत थे। जैसे ही उनसे दूर ही तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चाई और अच्छाई के काम करने वालों के साथ रहना चाहिए और उनके सत्संग में भी रहना चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।